बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि फूट डालो राज करो की नीति के तहत बीजेपी कई राज्यों के सत्ता में काबिज हो गई है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन। समापन में सीएम हेमंत सोरेन हुए शामिल। बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन हो गया। इस मौके पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने भी मंच साझा किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही वोट चोरी का आरोप लगाया। सीएम ने आरोप लगाया कि फूट डालो और राज करो की नीति पर बीजेपी कई राज्यों में काबिज है। फूट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है। ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा के समापन में सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। सीएम के बयान पर प्रतुल शाहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित और किसान की बात करने वाले हेमंत सोरेन सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की जांच नहीं करा रहे। नगड़ी में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है कि उनके जो सरकार है उसमें किसानों का ख्याल रखा जाता है, मजदूरों का, आदिवासियों का, दलितों का, सबका ख्याल रखा जाता है। वो भूल गए एनसीआरबी के डेटा के अनुसार दलितों पर क्राइम बढ़ा है और आदिवासियों की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक निर्दोष आदिवासी सूर्या हांसदा का इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया, उसकी जांच तक नहीं की। और जहां तक किसानों की बात है साहब, तो आपने तो आदिवासियों से उनके कृषि योग्य भूमि नगरी में छीन लिया रिम्स 2 बनाने के नाम पर, और आप आदिवासियों और किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का भाषण था जो वही फिर से सिद्ध करता है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं। एसआईआर के खिलाफ 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, जिसका पटना में समापन हो गया। यात्रा के समापन पर सीएम हेमंत सोरेन ने शामिल होकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता को दिखाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग में जेएमएम की अनदेखी कर दी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया। समापन रैली में शामिल होने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रैली में शिरकत की। एक साथ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन नजर आए।
समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने का काम करती है। साथ ही यह भी कहा है कि फूट डालो राज करो की राजनीति के तहत कई राज्यों में सत्ता में काबिज हुई है। इधर इस मसले को लेकर पूरी तरह से सियासी बवाल मचा हुआ है। झारखंड में भी इस वोटर अधिकार यात्रा की आज पहुंची और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। रमाकांत महतो जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। रमाकांत जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। रमाकांत जी, आज महागठबंधन की मजबूती का प्रदर्शन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के पटना में किया है और साफ तौर पर रैली खत्म होने के बाद जब संबोधन कर रहे थे उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने वाली कोई और पार्टी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप लोगों पर लोकतंत्र चोरी करने का आरोप लगाया गया, आप लोगों पर युवाओं के भविष्य को चोरी करने का आरोप लगाया गया। चोर जो होता है ना आयुष जी, वो अपने जमानत पे हैं। ये दोनों नहीं, तीनों अपने जमानत पे चल रहे हैं ये, और ये भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे है। चोरी कौन कर रहा है? और जिस खतरे की, लोकतंत्र की खतरे की बात कर रहे हैं, आपातकाल किसने लगाया देश में? सबसे ज्यादा 356 का, 352 का प्रयोग सबसे ज्यादा किस सरकार ने किया? ये तो आपको प्रारंभ से ही देखनी होगी कांग्रेस पार्टी को। ये बात राहुल गांधी चूंकि नादान है वो, और नादान रह करके जो राजनीति कर रहे हैं देश में, वे जनता उन्हें गंभीरता से लेती नहीं है। वो कुछ किलोमीटर क्या पदयात्रा कर लिए, सोच ले कि मैंने भारत भ्रमण कर लिया। भारत को समझने के लिए उन्हें भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, भारतीयता को समझना पड़ेगा और अपने को भारतीयता बनाना पड़ेगा। ये भाव ही नहीं उस व्यक्ति में। और ये एक परिवारवाद का एक बहुत बड़ा गठबंधन है ये, और ये महाठगबंधन जो गठबंधन है ये एक मंच पे तभी आते हैं जब इन्हें जरूरत पड़ती है। हेमंत सोरेन जी अपनी सरकार बचाने के लिए, इनकी मजबूरी है वहां पे जाना, और यही मजबूरी है कि वहां सत्ता इनके टिकानी है उन्हें, और वो व्यक्ति अपने जमानत पे हैं और ये कहते हैं कि फूट डालो शासन करो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे लगता है ये इन्होंने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है बीआईटी से, इन्हें इतिहास भी पढ़नी चाहिए। फूट डालो और शासन करो की राजनीति का जन्म कांग्रेस के ही गर्भ से हुआ था। डलहौजी साहब ने आई थी, और कांग्रेस पार्टी का जन्म अंग्रेज के ही गर्भ से हुआ था, A.O. ह्यूम के 1885 ईस्वी में दिसंबर के महीने। ये जानकारी होनी चाहिए कि फूट डालो और शासन करो की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने बरसों से करते आ रही है, और वही नीति आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी राज्य के अंदर अपनाई हुई है। एक भी विकास के मामले को इन्होंने वहां दर्शाते, दहाड़ते वहां पे जाकर के बोलते कि मैंने इतने युवाओं को रोजगार दिया। यहाँ पे रोजगार देने की नौकरियां में लिस्ट निकलने के परिणाम आने के बाद भी यहाँ क्या होता है? आज देखिए शिक्षकों का वाला में क्या स्थिति हुआ, परिणाम हुआ। अब परिणाम आने के बाद फिर उसको रद्द कर दिया गया, फिर से नए सिरे से रिजल्ट निकाली जा रही है बिना नीति का। इनका नियत में ही खोट है, और नियत में ही खोट जब होता है तो केवल आप पॉकेट भरने का काम करते हो और चोरी करने का काम करते। चोरों की सरकार है, चोरी सरकार है, चोर सरकार है ये झारखंड में, और वही चोर सरकार को स्थापित करना चाहते हैं ये विभिन्न राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी से आरोप लगाते हैं वो अपने घुसपैठियों के बदौलत चुनाव जीतने वाले व्यक्ति। जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करने देना चाहिए, तो इनको डर लगता है। क्या दिक्कत है? जब जांच पुनरीक्षण हो रहा है और उस पर कटनी छटनी हो रही है, और किसके कैसे किसके ज्यादा है ये खंगालना चाहिए कि आरजेडी के ज्यादा नेताओं पर बूथ कब्जा करने का कार्यकर्ताओं पे है, कि झारखंड मुक्ति मोर्चाओं के पास है, कि कम्युनिस्टों के पास है, कि भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये एक बार देखना चाहिए। बूथ कब्जा करने में जिन निकलता था आरजेडी, मतलब लालू यादव जी खुद कहते थे कि जिन निकलेगा कब्जा करेंगे हम। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके आज बड़े नेता कहते हैं, कई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के
आज बयान कहते हैं कि नहीं, शिबू सोरेन जी को पहली बार जब दुमका से हम लोगों ने जिताया था, या झारखंड मुक्ति मोर्चा कई नेता जब सांसद बने थे या विधायक बने थे तो हमने बूथों पर कब्जा किया था। ये प्रमाणिक है और सर्वविदित है, सार्वभौमिक रूप से ये कह रहे हैं। ये चोरी कैसे करना है इसी को लेकर के ये वहां पे अलायंस करने गए हैं और इनके पूछ नहीं रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, एक सीट वहां नहीं दे रही है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में तो कोई जान है नहीं, पिछलग्गू पार्टी है बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश में तो उसका कोई है भी नहीं, वहां कुछ सीटें दे दी जाती है, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल अपनी सरकार बचाने के लिए वहां पड़ी के पड़ी जा रही है। चलिए, इसलिए ये बातें, राहुल गांधी की तो लोकतंत्र की रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र का हित कैबिनेट में निर्णय को माननीय मनमोहन सिंह जी के सामने उतने बड़े अर्थशास्त्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने सीधे अध्यादेश को फाड़ देना, कैबिनेट के फैसले को फाड़ के फेंक देना, ये क्या दिखाता है? दादागिरी दिखाता है उनकी, खानदानी दादागिरी। और ये सामंतवादी सोच ही कांग्रेस पार्टी को आज हाशिए पे खड़ा करके रख दी है। और ये अहंकार बोल रहे हैं हेमंत जी अहंकार बोल रहे हैं। पिताजी के विरासत पे राजनीति बहुत दिन नहीं चल सकती है। जिस तरीके से आप झारखंड में अब नौटंकी दिखा रहे हैं, विकास का मापदंड को हाशिए पे खड़ा कर दे रहे हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चलिए, आपने आप कह रहे हैं कि हम कैलेंडर के बिल्कुल। आधार पे जल जंगल जमीन के संरक्षण करते हुए यहाँ पर 1932 आधारित खतियन नीति और नियोजन नीति बनाएंगे, खतियन आधारित। आपने ठीक कुछ बात किया है। नहीं, नियुक्तियां बाहरी लोगों को बांट रहे हैं। जिस माटी की बात करते थे आप उससे ऊपर उठ के आप केवल कॉर्पोरेट राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। चलिए, हम आएंगे आपके पास, इन तमाम विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे। आपके तमाम सवालों का जवाब पहले ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं। सुनील जी, वोट चोरी का आरोप आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं और अभी रमाकांत जी ने कह दिया कि 3 नेता जो आज समापन यात्रा में शामिल हुए थे, तीनों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। या राहुल गांधी हो, या तेजस्वी यादव हो, या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, तो चोर कौन है ये सवाल पूछ रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। और वो लूटकर, देश को लूटकर 50 करोड़ विदेश में भागकर विजय माल्या और आपका मेहुल चौकसी और ललित मोदी जैसे लोग, नीरव मोदी जो आदरणीय मोदी जी को कितना दिए, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। तो यह बात करते हैं जो देश की आजादी का विरोध करने वाली पार्टी हो, जो जो मोदी जी कहते हो कि मैं भारत का शपथ लेता हूं कि 1 इंच नहीं बेचूंगा, और सारी कंपनियां उन्होंने बेचने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की बात करेंगे और उस परिवार की बात करेंगे जो जिसने देश के लिए शहादत दिया, जिसने देश की आजादी के लिए, पंडित नेहरू ने 10.5 वर्षों तक जेल में रहा। पंडित नेहरू की मां ने आजादी की लड़ाई में, उनकी मां ने घायल हुआ और घायल के बाद उनकी देहांत हो जाती है, बात करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दिया, उसका उनकी इतिहास और निष्ठा ये बताने की भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करे, जो भारतीय जनता पार्टी आधी रात में गणेश कुमार को देश का भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग का आयुक्त बना दे और उसके साथ मिलकर चोरी करने का, भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी जब सवाल पूछी जाती है, आदरणीय राहुल गांधी जी जब सवाल पूछते हैं कि भाई आप जवाब दीजिए कि 1,02,250 वोट बंगलोर में आपका महादेवपुरम विधानसभा से चोरी होता है और उसका पूरा डिटेल्स पीसी करने के बाद वो पूरे देश के समक्ष रखते हैं और 7 फीट का अलमारी में सारा आपका मैनुअल रखने का काम करते हैं और डिजिटल डाटा मांगते हैं तो कहती है चुनाव आयोग की डिजिटल डाटा हम नहीं देंगे। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको नोटिस भेज देती है भारतीय चुनाव आयोग। और वही पर आपका अनुराग ठाकुर जी जब करते हैं पीसी, तो आज तक अनुराग ठाकुर जी ने भी वोट चोरी का आरोप भारतीय चुनाव आयोग पर लगा दिया। उन्होंने भी कहा कि वायनाड में चोरी हुआ, रायबरेली में चोरी हुआ, 6 जगहों में उन्होंने आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि 93,000 वोट कहां चोरी हुआ, जहां से प्रियंका गांधी जी वायनाड से जीती, तो प्रियंका गांधी ने कितना वोट से जीती, 4 लाख समथिंग हजार वोट से जीती, लेकिन 93 फिर भी वो 3 लाख से जीत रहे हैं। लेकिन देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
7वीं राउंड तक हारते रहे बनारस से, और 2 घंटा चुनाव वहां पर काउंटिंग रोक दिया गया, और अचानक देश के प्रधानमंत्री, हारे हुए प्रधानमंत्री को आपका जीत का निर्णय दे दिया जाता है। तो चुनाव आयोग एक भी भारतीय जनता पार्टी चोरी का आरोप नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश में जितनी बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है, आज देश को जो लूटने का काम किया, देश को लगातार लूट रही है। ये बात करते हैं आप 14 वर्षों में रघुबर दास की सरकार, एक आपका जीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, और आप बात करते हैं श्री हेमंत सोरेन जी की बात करते हैं। आज बिहार की धरती पर जिस तरह से जनसलाब वोट अधिकार यात्रा में दिखा है, आज पूरा पटना में जो देखिए लाखों लोग पटना में उमड़ पड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, डरी हुई है कि अब वोट चोरी नहीं हो पाएगा। उनकी वोट चोरी की रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, इसलिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राहुल गांधी जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने मंच से स्पष्ट किया कि वोट की चोरी बीजेपी और चुनाव आयोग लोकतंत्र की चोरी कर रही है। वोट की चोरी बीजेपी, चुनाव आयोग मतलब देश के नौजवानों की भविष्य की चोरी कर रही है। वोट की चोरी देश के किसानों का, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग मिलकर देश के किसानों की भविष्य की चोरी कर रही है। वोट की चोरी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग मिलकर इस देश में तानाशाही करने का काम कर रही है। यह लोकतांत्रिक भारत है। इस भारत में आपका महागठबंधन के नेतृत्व में इनकी कोई भी चालबाजी अब नहीं चलेगी। जितना दिन वोट चोरी करके बन गए, ये सरकार बना लिए हैं, लेकिन लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी अपना, इन्होंने कहा कि आप फूट डालो, शासन करो। आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आपको भारतीय जनता पार्टी का भाई, कि इस देश में आजादी के पूर्व 2 ही लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार था, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को। और मुस्लिम लीग के साथ 1942 में चुनाव लड़ते हैं हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मिलकर, और उनको बंगाल का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन में आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस आंदोलन का कुचलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपका इस देश की आजादी का विरोध करने वाली पार्टी है, इस देश की विकास का विरोध करने वाली पार्टी है। अपने मित्रों को 11 लाख करोड़ माफ कर दिया, लेकिन इस देश के किसान का 2 लाख करोड़ माफ करने का काम नहीं किया। ये बात करेंगे किसानों का, ये बात करेंगे नौजवानों का। 2016 से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आपका कंप्लीट बंद कर दिया नौकरियां। आप अग्निपथ और विजय पथ के नौकरी देकर 4 वर्षों में इस देश के नौजवानों को, भविष्य को आप बर्बाद करने का काम करते हैं। इस देश के आर्मी में 1,80,000 करोड़ आर्मी शॉर्टेज है, और आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, आप बात करते हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महागठबंधन आपको चलने नहीं देगी। लोकतंत्र और स्वस्थ गांधीवादी परंपरा से हम संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, स्वस्थ गांधीवादी परंपरा से संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा, कांग्रेस पार्टी का कहना है। हम रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड से। हमारे साथ सागर जी जुड़ चुके हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे गेस्ट पैनल में आरजेडी से जुड़ चुके हैं क्षितिज मिश्रा। क्षितिज जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले जेडीयू का रुख करते हैं। अब एनडीए में इस वक्त बिहार में अभी तक का जो समीकरण समझ में आ रहा, संभवतः आप लोग बड़े भाई की भूमिका में होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और जो भीड़ देखने को मिली है, खास तौर पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, इस भीड़ को देखते हुए महागठबंधन ये दावा कर रही है कि लोग सड़कों पर आकर बता चुके हैं कि वोट चोरी कैसे हुआ है, एसआईआर के खिलाफ कितना आक्रोश है, और ये दावा लगातार किया जा रहा है और कहना है कि इस बार तो एनडीए हार रही है। देखिए आयुष, जहाँ तक बात है बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई की, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इसमें दोनों में कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका नहीं है, सगे भाई की भूमिका है। इसलिए तो कोई भाई बड़े छोटे भाई मुगालते में नहीं रहे, दोनों सगे भाई हैं और दोनों का बराबर मान है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा जो 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक बिहार में चली, वो पूर्णतः विफल रही। और अब तक का अगर हम लोग कहें सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्लॉप्स तो यह रहा। बिहार के 13 करोड़ से अधिक जनमानस पर इस वोट अधिकार यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वोट चोरी जैसी बात बिल्कुल निराधार है। जनता वोट नहीं दे रही है तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हें
इंडी गठबंधन के नेताओं को मैंने पहले भी कहा कि भारत की सरकार पर भरोसा नहीं है, भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, भारत के न्यायपालिकाओं पर भरोसा नहीं है, इन्हें भरोसा है सिर्फ अपने आप पर। ये जो वोट अधिकार यात्रा का इन्होंने निर्णय लिया बिहार के अंदर करने का, मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में यही निर्णय इंडी अलायंस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। और आप देखिए, बिहार के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। इस यात्रा के दौरान जिस तरह से बिहारियों को अपशब्द कहने वाले एमके स्टालिन को बिहार के अंदर बुलाया गया, बिहारियों के और बिहार के डीएनए को चुनौती देने वाले, बिहारियों के डीएनए को खराब कहने वाले रेवंत रेड्डी को बिहार के अंदर बुलाया गया। और यही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी के मंच से प्रधानमंत्री देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी उनकी दिवंगत माता को गाली देने का काम किया। आप सोचिए कि राजनीति का स्तर कितना गिरा चुके हैं इंडी गठबंधन के लोग। तो बिहार की जनता ये नेताओं के आने से बिहार के अंदर बेहद आक्रोशित है और प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की गई और जो भद्दी बातें बोली गई है, इसकी हम तीव्र निंदा करते हैं और हम इसका कड़ा विरोध भी करते हैं। और आप देखिए, राहुल गांधी जी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत नहीं है। पूरे यात्रा के दौरान राजद के कार्यकर्ता और तमाम इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता राहुल गांधी के आगे पीछे चिक चिक करके नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, विशेषकर राजद के कार्यकर्ता। मुझे लगता है कि राजद के कार्यकर्ता इस बात को भूल गए कि आज जो लालू यादव जी की जो दुर्गति हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी हैं। अगर ये अध्यादेश को नहीं फाड़ते तो आज स्वर्गीय लालू प्रसाद जी की ये दुर्गति नहीं होती। और इस यात्रा को कोई जन समर्थन नहीं मिला है बिहार में। आप देखेंगे पूरे यात्रा के दौरान तो जो वोटर अधिकार यात्रा इसका नाम दिया गया, लेकिन पूरे यात्रा से वोटर नदारद है। जो बिहार के वोटर है, जिनको बिहार में वोट करना है, वोटर नदारद है। यात्रा में कौन चल रहा है? जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो पार्टी का नेता है। दूसरे राज्यों से बुलाया जा रहा है पार्टी के विधायकों को, पार्टी के मंत्रियों को, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को। मान लीजिए आज मुख्यमंत्री जी गए हेमंत सोरेन जी, अब हेमंत सोरेन जी गए तो हेमंत सोरेन जी के साथ 20, 25, 50 बॉडीगार्ड चला गया, 10-20 गो चमचा चला गया, हो गया 60-70 आदमी बढ़ गया। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्शन किया गया। यात्रा में जनता तो थी ही नहीं, वोटर नहीं थे, खाली इंडी गठबंधन के नेता कार्यकर्ता ही वहां पर थे। इसलिए मैंने कहा कि पूरे तौर पर यह फ्लॉप्स हो रहा। और हेमंत सोरेन जी आज गए थे, हेमंत सोरेन जी का अपना स्वार्थ था, बिहार में उनको चुनाव लड़ना है, उनकी पार्टी को वहाँ अलायंस करना है, इस उद्देश्य से वहाँ पर वो शामिल हुए। बाकी बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई फैक्टर नहीं है। चलिए, बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई फैक्टर नहीं है, ये आप दावा कर रहे हैं। हम रुक कर लेते हैं फिलहाल रमाकांत जी का। रमाकांत जी, देखिए लगातार बात हो रही है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, वोट चोरी को लेकर, लेकिन एक मुद्दा खास तौर पर इस वक्त देश की राजनीति का अहम हिस्सा बना हुआ है। दरभंगा में जो राहुल गांधी के मंच से पीएम की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर आज रांची में भी प्रदर्शन हुआ। तो वोटर अधिकार यात्रा को अगर हम तोड़ कर कई छंदों में देखें तो अलग अलग राजनीतिक, उसमें हम बात कर सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक कहानियां, अलग अलग राजनीतिक दृश्य देखने को मिले। देखिए आयुष जी, मैं सीधी बात कर रहा हूँ जी। दरभंगा में जो घटना परिघटित हुई वो देश के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। और उस मातृशक्ति पे यानी भारत माता को गाली दिया इन लोगों ने। यत्र नारायणतो पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। भावे विद्यते देवा। इनके भाव में ही मातृशक्ति को अपमान करने की भावना छुपी हुई है। तो उस देश के उस नेता को आप क्या कहेंगे? प्रतिपक्ष के नेता हैं, सदन में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नहीं देखिए, राहुल गांधी जी गाली दी, इसको स्पष्ट करिए। अब देखिए, इसको स्पष्ट करिए। राहुल गांधी जी गाली नहीं दी है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। सुनील जी, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, राहुल गांधी जी ने गाली नहीं दी, उनके मंच से गाली दिया गया, ये तथ्य है। नहीं, राहुल गांधी जी ने गाली नहीं दी।
लेकिन जिनके नेतृत्व में ये वोटर अधिकार यात्रा चलाई जा रही है, उनके सामने भी कोई कार्यकर्ता सामने अरे भाई ऑर्गेनाइज किस पार्टी ने किया था? दरभंगा के पुलिस ने पार्टी ने किया था? किसी भी पार्टी, आप ये भारतीय जनता तरीके पार्टी का मफलर पहन के आदमी का अभी सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। आप स्पष्ट करिए कि कहीं से भी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं, कांग्रेस पार्टी का आयुष जी दावा किया है कि वो कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखता है, जो शख्स गिरफ्तार किया गया वो ताल्लुक नहीं रखता है। अच्छा आप बताइए आयुष जी, कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखता है, क्या करने गए थे वहां पे? जब राहुल गांधी जी को उस मंच पे आना था, एसपीजी के जवान उनके सुरक्षा में अधिकारी हैं वहां पे, वो क्या देख रहे थे? कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद थे, आरजेडी के बड़े मूर्धन्य नेता वहां मौजूद थे, और वहां पे इस प्रकार की घटना परिघटित हो रही है, और एक व्यक्ति वहां पे खुले तौर पे मंच पे माइक पकड़ के उस प्रकार का आप शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं कहा जा रहा है। ये तो प्रायोजित था, और ये सामंतवादी सोच वाले लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि एक चाय बेचने वाला का बेटा, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, एक गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री बने या किसी मुख्यमंत्री बने कहीं पे, तो ये कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है। और जिन शहादतों की बात कर रहे थे, शहीद की परिभाषा कांग्रेस पार्टी क्या लिखती है मुझे नहीं पता, या इतिहास में ये कौन सी परिभाषा गढ़ते हैं। ये राजीव गांधी जी को भी शहीद कहते हैं, ये माननीय इंदिरा गांधी जी को भी शहीद कहते हैं, और जो विदेश से सिगार मंगा करके जेल में विलासितापूर्ण जीवन बीते थे, उस समय देश गरीबी की कंगाल में क्या आपके पास प्रूफ है? क्या समय आपके प्रूफ है? सिगार पीते थे और वहां से पेरिस से प्रूफ नहीं है सुनील जी, प्रूफ नहीं है, लेकिन कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है। किताबों में है, बिल्कुल प्रूफ है। इतिहास तो लिखने वाले भी यही है, बात नहीं किया जाए। ये किताब भी लिखने वाले कांग्रेस पार्टी के इतिहासकार ही हैं, और उसी इतिहास को हम पढ़ रहे हैं अभी तक। अधिकांशतः इतिहास कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों ने लिखा है, तो इस बात को भी इसे स्वीकारना चाहिए। और ये अपना सीना तान के लिखे हैं कि हम नेहरू जी ऐसे थे, और वो नेहरू जी उतने बढ़िया थे, तो फिर महात्मा गांधी जी का उन्हें टाइटल देने का क्या जरूरत थी? क्योंकि वो एक बदनाम खानदान हो गया था, देश की जनता ने उन्हें नकार चुकी थी, और ये स्थिति थी। और ये सामंतवादी सोच वाले आज गरीब व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जा रहा है, एक वितरागी व्यक्ति, निष्प्रिय व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के विकास की ऊंचाइयों को रोज दिन ब दिन नए आयाम गढ़ रहे हैं, विकास तो ये डर हो रहा है। अरे आपको दिखाई कहां देगी? आपको कहां दिखाई दे रहा? आपको कहां दिखाई दे रहा? इस राज्य में एक भी चीज बताइए हुए रहेंगे, झारखंड की विकास क्या देखेंगे? गिनती गिनाइए इस राज्य में, तो विकास को भी नहीं देखा। विकास के मुद्दे पर भी हम बातचीत कर लेंगे, एसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा पर बात करें। दूसरी बात है आयुष जी, ये कह रहे थे ना वोट चोरी की बात, अरे भाई किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो क्या था? वोट चोरी नहीं था क्या? कांग्रेस पार्टी ये बात जवाब दे सकती है। और ये बोल रहे थे माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि इतनी लाख वोटों से वायनाड से लड़े। अरे आपके पुश्तैनी घर छोड़ करके आप भाग करके वहां चले गए जहां आपके गुजरात से भाग करके बनारस में आ गए। बनारस में आए तो बनारस में इस तरह की बात भागने की नहीं थी। भारतीय लोकतंत्र में नहीं चाहिए। देखिए भारतीय लोकतंत्र में कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, राहुल गांधी भी वायनाड से चुनाव लड़े, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी अगर बनारस से लड़ते हैं, राहुल गांधी अगर वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, प्रियंका गांधी अगर वायनाड से चुनाव लड़ती है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। देश की राजनीति कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़ सकते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। आप कहेंगे कि इतना वोट कम हो गया, इतने लाख से जीत गए, अरे भैया वहां कौन से वोटर है? आप तो समीकरण पे, आप धर्म आधारित, संप्रदाय आधारित, जाति आधारित राजनीति को तो बांटे हुए हैं, और आपको मालूम नहीं। इतिहास की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या इतिहास पढ़ाइएगा? फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी सुन लेते हैं थोड़ा, अपनाई थी। और इन्हीं के अंग्रेज साथी जो थे ए.ओ. ह्यूम, जो दिसंबर 1885 में, कांग्रेस का इतिहास मालूम है कि नहीं कांग्रेस प्रवक्ता को? ये देखना चाहिए कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये आप समझ लीजिए। चलिए देखिए, इतिहास के भी पन्नों को पलटा जा रहा है और इतिहास की बातचीत हो रही है। मैं लेता हूं बिल्कुल 10 सेकंड। ये कह रहे थे कि नहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान है? अरे भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र के निर्माण में योगदान नहीं होता तो पंडित नेहरू उन्हें
भारत के प्रथम उद्योग मंत्री नहीं बनाते। दूसरी बात, योगदान बताइए। दूसरी बात, योगदान की बात करिए। आज 370 की बात जो कर रहे हैं और देश अखंड भारत निर्माण की और जो नेहरू जी ने कांग्रेस शासित शासन में जो गलतियां हुई थी उस गलती को सुधारने के लिए गलतियों की बातचीत हो रही है, इतिहास की बातचीत हो रही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर बात करेंगे। या बिहार की राजनीतिक परिस्थिति हो, झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति हो, कौन बड़ा भाई कौन सगा भाई, ये भी बातचीत अब होने लगी है। चूंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, कभी भी हो सकता है कि बिहार चुनाव का ऐलान हो जाए। ऐसे में ये वोटर अधिकार यात्रा, जहां एक तरफ एनडीए इसे पॉलिटिकल फ्लॉप बता रहा, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का कहना है कि यह यात्रा हिट रहा है, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। आज समापन समारोह में शामिल होने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर वहां मौजूद तमाम नेताओं ने निशाना साधा। हम सीधे रुख कर लेते हैं क्षितिज मिश्रा का, राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए। क्षितिज जी, जदयू तो आप लोगों के वोटर अधिकार यात्रा को सीधे तौर पर इनका कहना है कि यह सबसे बड़े पॉलिटिकल फ्लॉप रहा है और पिछले समय की बात कर ले तो देश भर में जितनी रैलियां हुई हैं ये सबसे फ्लॉप था, यह दावा किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की ओर से। जनता दल यूनाइटेड कुछ कहने के स्थिति में नहीं। अभी जिस प्रकार से रमाकांत भैया बार बार गलत बोल रहे थे, हमको लगता है पक्का ही वीडियो न्यूज में देख करके आए कि वोटर अधिकार यात्रा में कितनी भीड़ है। और आज हम खुद यहाँ पटना में उपस्थित है और हम भी उस रैली में सम्मिलित हुए। क्योंकि झारखंड में रहने वाले प्रवासी मजदूरों का भी वोटर लिस्ट से नाम काटा गया था, तो उनकी हक और अधिकार को उठाने के लिए उन्होंने हमें पटना में भेजा। बोला भैया आप जाकर के हमारे हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए, और उसमें सम्मिलित हुए, तो हम भी सम्मिलित हुए। तो ये पूरी यात्रा में मुझे लगता है सागर भाई ने अगर ऐसा बोला है तो सागर भाई को हम हजारों वीडियो भेजेंगे, 1-1.5 जीबी खत्म हो जाएगा उनका। हमको लगता है कि नहीं होगा तो 2-4 को और पेनड्राइव में भेजेंगे। आप जरूर देखिएगा सागर भाई, आपको पता चलेगा कि भीड़ कितना था और जनसैलाब कितना था। और उन्होंने कहा कि वो केवल उनके कार्यकर्ता थे। तो ये आरजेडी के लिए सबसे खुशी की बात है कि आज बिहार का प्रत्येक नागरिक आरजेडी का कार्यकर्ता बनकर खड़ा है। ये तेजस्वी यादव जी का प्रेम वो दिख रहा है। अभी रमाकांत भैया हमारे कह रहे थे कि राहुल गांधी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी किया गया। आयुष जी, मैं आपको तथ्यों के साथ बताना चाहूंगा कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता पहले ले चुका है। मैं पट्टा के साथ आपको उसका फोटो भेज सकता हूं उस व्यक्ति ने। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी गिरी हुई राजनीति करती, कितनी ओछी राजनीति करती है कि प्रधानमंत्री के माताश्री को मां की गाली दिलवाने के लिए किसी सबूत लेकर कोर्ट चले जाइए। बिल्कुल सबूत लेकर के कोर्ट की क्या जाना है। हमारे लोगों ने पकड़ करके उनको दिया है। हमारे लोगों ने पकड़ करके, वहां जो लोग थे पुलिस को आरजेडी के और कांग्रेस के लोगों ने पकड़ के सुपुर्द किया। ये सच्चाई नहीं है क्या? कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है, ये सही नहीं है क्या? हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसको लेकर के और दिखाएंगे, एक कॉपी भेज देंगे। हमरा दोनों भैया लोग बैठे हुए, दोनों को भेज देंगे। हम कहते हैं आयुष जी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया और मृत लोगों को जिंदा घोषित कर दिया। इसकी आवश्यकता तब पड़ी जबकि चुनाव आयोग कोई बात नहीं सुनना चाह रहा था। चुनाव आयोग दलील क्या देता? उन्होंने कहा कि हम अपनी माता बहनों का फोटो वीडियो भेज सकते हैं क्या, उजागर कर सकते हैं क्या? वहां क्या हो रहा था, वोटर जो वहां जहां वोट डालने जगह पैसा क्या हो रहा था? हम तो कहते हैं कि क्या हुआ था वहां अंदर में, जो कि वोटर आईडी का, हमारी माँ बहनों का सुरक्षा का सवाल है। आयुष जी, आपका वीडियो पक्का चाहिए। अब वीडियो इसलिए चाहिए कि आखिर अंदर क्या हुआ था, जो कि ये लोग वोट का वीडियो उजागर नहीं कर रहे थे। आप बुरखा खोल करके चेक कर सकते हैं कि वो कौन है, लेकिन आप वोटर आईडी, वोट डालने वाला, वहां से आप हमको बूथ का वीडियो नहीं दे सकते हैं। ये बताती है कि चुनाव आयोग आखिर किसके लिए काम कर रहा है। और हमने जनता को जगाने के लिए क्या है, आज बिहार में पहली बार हमको लगता है कि लोगों ने, गरीब मजदूर लोगों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना शुरू कर दिया। वो चेक कर रहे हैं कि कहीं उनका नाम तो नहीं काट दिया गया। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि आए और कहा कि हमारा नाम काट दिया गया है। वो हमारी कामयाबी है। हमारी कामयाबी केवल भीड़ दिखाना नहीं है। अगर भीड़ दिखाना केवल कामयाबी रहती तो नीतीश कुमार आज कल्ले गद्दी छोड़ करके चल गए रहते। लेकिन हाँ, हमारी कामयाबी ये हुई
कि हम गांव गांव पर बच्चों के साथ पास पहुंचे और उन्हें बताया कि आखिरकार ये हुक्मरान लोग वोट चोरी कैसे कर रहे हैं। हमने बताया और ये कहते हैं कि शपथ पत्र दे दे राहुल गांधी जी। चुनाव आयोग में याद करता हूं आज की चुनाव आयोग शपथ पत्र दे दे कि उन्होंने जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो गलत है। आखिरकार अगर राहुल गांधी नहीं दे रहे, चुनाव आयोग दे दीजिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत है, वो भी हो जाएगा कि हाँ आप सही हैं। चुनाव आयोग ने नहीं दिया, क्या कोर्ट के पास चुनाव आयोग गए? क्या चुनाव आयोग तो राजनीति करना शुरू कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को फिर समझाना चाहता हूं, योगी जी की बात को मैं कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि केवल आरजेडी कांग्रेस नहीं, अब देखिएगा मामला चुनाव प्रचार कैसा, राजनीति कैसा। वहां वो यूपी से कह रहे हैं कि सपा वाला भी इसमें शामिल। अरे भाई, कार्यकर्ता किसका था? ना कांग्रेस का था, ना आरजेडी का था, ना दूसरा पार्टी का था, ना मुकेश सहनी की वीआईपी की पार्टी का था। आप कह रहे सपा में भी उसमें शामिल है। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के मां को जो गाली दिया, एक बदतमीज व्यक्ति ने उस व्यक्ति के बयान को राजनीति बनाया और उसे पूरे भारत में अपने अपने हिसाब से कि हमको कैसे फायदा मिल जाए, कांग्रेस को झारखंड में कैसे फायदा मिले तो इन्होंने कह दिया कि हेमंत सोरेन का आदमी शामिल था। यूपी में कैसे फायदा मिले इन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी का आदमी शामिल था। बाकी जगहों पे कैसे मिले, बंगाल में इन्होंने कह दिया कि टीएमसी का आदमी शामिल था। अरे भैया, ना हमारा आदमी था ना किसी का आदमी था। राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। राजनीति की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इधर तो हमने तस्वीर देखा कि एक आपके जो माननीय नेता हैं उनको जगह नहीं मिलती है गाड़ी में। मैं साफ तौर पर नाम ले लेता हूं, पप्पू यादव जी को जगह नहीं मिलती है। हमने देखा कई और कांग्रेस के नेता जो गाड़ी पर चढ़ना चाहते थे उन्हें जगह नहीं मिलती है। तो चेहरा चमकाने वाली बात किधर हो रही है तो दिख रहा है। नहीं आयुष जी, मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उस गाड़ी में हर एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े लीडर, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे बड़े लीडर होते हैं, जो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव जी हैं, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी को उतार दिया था क्या? जब बड़े नेता होते हैं और वहां सीमित जगह थी, ऐसा नहीं था बीजेपी जैसा नहीं कि फोटो खिंचवाना है सभ्य चलिए सभ्य चलना है, फोटो खिंचवा लेना है। तो यहाँ फोटो फाटो वाला राजनीति नहीं हो रहा था, यहाँ जनता को बताना था। जगह कम थी, इसी कारण से पप्पू यादव जी को वहां चढ़ने की नहीं मिला। परमिशन होता है, भारतीय जनता पार्टी वाला लोग यही खाली देख रहा था, पप्पू यादव का हितैषी बन जाता था। पप्पू यादव को दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत किसको हुआ? भाजपा वाला लोग को दिक्कत हुआ। अरे तुम अपना उसमें चढ़िए ना भाई, आप अपना उसमें स्टेज पे चढ़िए। आप हमारा स्टेज पे काहे नहीं चढ़ना चाहते हैं, बेचैन है आप हमें ये जवाब दीजिए नीतीश सरकार जी। आप बताइए कि वोटर अधिकार यात्रा में जदयू वाला करते, नीतीश कुमार जी खुद छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए हैं? उनको लग रहा है कि बतवा तो सही कह रहा है, ये लोग सही कर रहा है, वोट तो चोरी कर रहा है भाजपा वाला लोग। और ये कह रहे हैं, एक आदमी अभी भाजपा का प्रवक्ता है आयुष जी, दूध का दूध पानी का पानी, अभी कहवा दीजिए रमाकांत भैया से कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अगर एक बार रमाकांत भैया कह देंगे हम मान लेंगे कि हाँ वही। चलिए, आपकी भी मांग रखी जाएगी रमाकांत जी के पास, आएंगे आपके पास। क्षितिज जी, हम जनता दल यूनाइटेड के पास चलते हैं। सागर जी, देखिए साफ तौर पर कहना है कि जेडीयू तो अब छुपने की कगार पर आ गया है। जो भीड़ हमने दिखा दी है, और आपने जो जिक्र किया था कि इनके कार्यकर्ता ही भीड़ जुटा रहे, तो कहते हैं तो खुशी की बात है अगर हमारे इतने सारे कार्यकर्ता हैं। देखिए, जहाँ तक चेहरा छुपाने की बात जो कह रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि चेहरा वहाँ हम ही लोग हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही एनडीए वहाँ चुनाव लड़ेगी। न रमाकांत भैया के बोलने से और न सागर भैया के बोलने से कुछ बदलने वाला है। जहाँ जिनके बोलने से जो होने वाला है, उन लोगों ने कह दिया है। आप बिहार में ही बैठे हुए हैं, बिहार में चले जाइए, थोड़ा सा निकलिए, रात में अच्छा मौसम है, वहाँ निकलिए, दिलीप जायसवाल जी के यहाँ चले जाइए, सम्राट चौधरी जी के यहाँ चले जाइए, विजय सिन्हा जी के यहाँ चले जाइए, सब पता चल जाएगा कि किन के नेतृत्व में चुनाव होगा। और 25 से 30 नीतीश रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपको एकदम स्पष्ट दिखने लगेगा। आपको यहाँ सुनने का ज़रूरत नहीं है। अभी बोले राजद के नेता कि हम लोगों को यहाँ से भेजा गया तो हम लोग अधिकार की लड़ाई लड़ना है। अरे के भेजा भाई? कौन यहाँ के कौन आदमी का नाम काट दिया गया? कौन आपको भेजा? ज़रा 2-4 आदमी का नाम तो बताइए भाई। 2-4 आदमी वीडियो बना के डाले कि हाँ भाई हम लोगों ने इनको भेजा था कि हम लोगों के पक्ष में आप जा कर के हमारी आवाज़ उठाइए।
65 लाख आदमी का नाम कट गया बता रहे हैं, लेकिन 65,000 आदमी सामने नहीं आया। व्यक्तिगत तौर पर 10,500 आपत्तियां ही मात्र आई आयोग के समक्ष, और राजनीतिक दल में सिर्फ सीपीआईएम ने किया, और मात्र एक राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग में लिखित शिकायत की। आई कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का कट गया। अरे जिसका कटा वो सामने ही नहीं आ रहा, ये सामने आ गए, ये कैसे कट गया? ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि जो फर्जी मतदाता थे, जो दिवंगत मतदाता थे, जो मतदाता बिहार छोड़ चुके हैं, कुछ ऐसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है, कुछ महिलाओं की, ये सभी लोगों को मिला के ये आंकड़ा है। इसमें अब बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं। हमने कहा कि इनकी यात्रा में वोटर नहीं आए, इनके कार्यकर्ता आए। अब ये आज का जो जन सैलाब था उसको लेकर के अब बोल रहे हैं कि हमारे इतने कार्यकर्ता थे। अरे आप मामूली रोड पर स्टंट कीजिए मोटरसाइकिल से, 10 आदमी जुट जाएगा देखने के लिए। तो इतना बड़ा पूरे देश के नेता को बुला लिए, 500 गाड़ी 1000 गाड़ी चल रही है, तो ऑटोमेटिक रास्ता पे चलने वाला आदमी भी भीड़ का हिस्सा हो जाता है। हम जा रहे हैं कहीं साइकिल से, हम जा रहे हैं कहीं मोटरसाइकिल से, आप रैली लेकर के आ रहे हैं पीछे से, ऑटोमेटिक हम उसमें शामिल हो गए। मतलब भीड़ वोट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? जो भीड़ होती है, अगर सब वोट तब्दील हो जाता है अगर वोट में, तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे राहुल गांधी जी। अब देख लीजिए क्या स्थिति हुआ। मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे और उनके मंत्री इरफान अंसारी जी कहते हैं कि भाजपा का आदेश हमको मिलेगा तो सारा कार्यालय हम तोड़ देंगे। हम तो जब वो बयान देखे तो हमको बड़ा हमको हास्यास्पद लगा। हमको ये लगा कि नहीं, अभी भी मंत्री जी में बचपना है, उनमें क्रिस अभी भी जिंदा है, और अपने नेतृत्व को कैसे धन्यवाद दे मंत्री पद के लिए, इसके लिए इस तरीके के बात बोल देते हैं। हम बहुत उनके बयान से हम बहुत दुखी नहीं हुए। हमको लगा कि चलो भाई नादानी में ऐसा बोल दिए। तो चलिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं और ये जो जवाब मांग रहे हैं, ये कोई हम लोगों से जवाब लेने की कोई चेष्टा ही नहीं होनी चाहिए। ये तो जनता जवाब दे देगी। बस 2 महीने की बात है, जनता जवाब दे देगी, और जो भीड़ हो रहा है वो वोट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा आप लोगों को पता चलेगा। चलिए, एक फाइनल कमेंट हम लेते हैं पहले क्षितिज मिश्रा जी से, चूंकि वक्त की पाबंदी है। क्षितिज जी, सीधे तौर पर अगर बात कर लिया जाए, जो झारखंड में बात हो रही है बिहार के यात्रा पर, यह कहा जा रहा है कि जब बैठक होती है महागठबंधन की, जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होती है, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन याद नहीं आते हैं। आज जब भीड़ दिखानी थी तब हेमंत सोरेन याद आते हैं। लघु मित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा को गठबंधन ने समझाया क्या? तो जदयू को पता चलना चाहिए कि वो मित्रों में है कि भगा दिया है उनको। काहे कि नीतीश कुमार जी दिखाई नहीं दे रहे हैं हम लोग को चिंता है। दूसरी बात, आपने हेमंत सोरेन जी की बात कही, तो हेमंत सोरेन जी वो आए क्यों? क्योंकि आज हमारा इसका समापन था और हर किसी का डेट तय था कि कौन कितने तारीख को इस वोटर अधिकार यात्रा में सम्मिलित होगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भीड़ जुटाने की जरूरत पड़ा। अब हम एक बार निवेदन करेंगे, ये लोग कोई साक्ष्य हमको थे कि हेमंत सोरेन जी के साथ, क्या हेमंत सोरेन जी गाड़ी लेके पदले आ गए थे या हेलीकॉप्टर में सबको घुसा करके लेके आए थे? ये कह रहे हैं भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास वो लोग आए थे, लेकिन झारखंड से भी वो लोग आए थे जो बिहार के प्रवासी मजदूर वहां पे आए, जिनका वोटर से उनका नाम काट दिया गया है, उनको भी यहाँ पर ला करके हमने, या उनके प्रतिनिधि को यहाँ पर हमने लाया। और भीड़ जुटाने की बात करते हैं ये लोग। आपके रैली में तो भीड़ नहीं होता। पहले तो हमारे सागर भाई ने कहा कि भीड़ नहीं था। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि भीड़ था तो वोट नहीं था। अरे भाई, हमारा कार्यकर्ता था तो हमारा कार्यकर्ता आप में होता होगा कि वोट नहीं देता है। तो कंफ्यूज, जिस तरह से नीतीश कुमार जी टोटल कंफ्यूज है, वैसे ही सागर भाई भी वहां कंफ्यूज हो गए हैं। रमाकांत भैया को मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि रमाकांत भैया वो जो व्यक्ति था वो भाजपा का था, और आप एक बार कह दीजिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तीसरा चीज कि आप मां पर राजनीति मत कीजिए, और मेरे प्रधानमंत्री की मां पर राजनीति तो बिल्कुल मत कीजिए। वो देश का प्रधानमंत्री है, और किसी देश के प्रधानमंत्री पे और पूरे और किसी भी व्यक्ति के, किसी भी, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी, मां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बार बार मां पे राजनीति करते हैं आप। जब नोटबंदी करते हैं तो एक बूढ़ी मां को खड़ा कर देते हैं आयुष जी लाइन पर। आपको याद होगा कि एक बूढ़ी मां, वो बेटा कैसा जो अपनी मां के लिए खड़ा नहीं हो पाया। मां अपनी बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है कि वो हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो भीड़ में मां को खड़ा कर दिया जाता है केवल राजनीति के लिए, तब दुख होता है।
चुनाव आयोग समझ गए होंगे और पूरे बिहार के लोग ने आज ये तय कर लिया। और ये भीड़ है, ये जनसैलाब है और ये यात्रा की हमारा ताकत है कि आज लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज रहे हैं और मोदी गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी। अच्छा चलिए, एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। मतलब इतनी भीड़ जुटी, आप दावा कर रहे हैं कि ये वोटर हैं हमारे, अब क्या पूरी तरह से गठबंधन तैयार है कि चुनाव आयोग कभी भी ऐलान कर दे चुनाव का, हम पूरी तरह से तैयार हैं? तो आज तक तो गठबंधन को पूछ करके चुनाव आयोग कुछ किया नहीं। सागर भाई को फोन किया था क्योंकि सागर भाई बता दिए 2 महीना के बाद चुनाव होने वाला है। नहीं तो 2 महीने के बाद चुनाव होना है सर, कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजनीति कर रहे हैं, चुनाव कब होगा पता नहीं। आखिर कोई तो क्लू मिला होगा ना सागर भाई को, 2 महीना के बाद। अरे भाई, बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए चुनाव होगा। इसमें क्लू का क्या बात है, टेलीफोन आने का क्या बात है? राजनीति में थोड़ा आधार वाली बातें कीजिए, निराधार बातें करने से आपकी प्रासंगिकता घटेगी। इसीलिए ना कहता है चुनाव आयोग पक्षपात करता है। सागर भाई या तो झूठ बोल रहे हैं या नहीं तो झूठ नहीं बोल रहा है। ये जग जाहिर है कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले चुनाव संपन्न करा लेना। आज की तारीख से नवंबर के बीच में वो 2 महीने का ही गैप बचता है, ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है। ठीक है आयुष जी, आप हमको बताइए कि क्या आज तक पूरे भारत में जब जहां जहां सरकारें वो समाप्त हुआ कार्यकाल, तब तक वोटर करा लिया गया था, करा लिया गया क्या? अगर करीब सब जगह कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इलेक्शन हो जाता है। कई जगह नहीं क्या करा पाया है। आप बताइए मणिपुर का चुनाव हो गया क्या? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है सर, वो कानून व्यवस्था के वहां मुद्दा है, वो दूसरा विषय है। आप बताइए कि सही समय पे जम्मू कश्मीर में हुआ था क्या? आप बताइए उससे पहले करवा लिया गया था दिल्ली में। तो ये चुनाव आयोग 2 महीना वाला जो डेट बोले हैं वो बहुत अच्छा बोले हैं। चुनाव आयोग पक्का फोन किया होगा, नहीं तो सागर जी झूठ बोल। चलिए देखिए कौन किसको फोन किया है, ये तो खैर आने वाले 22 नवंबर से पहले पता चल जाएगा। और इस बार चुनाव में वोटिंग किसके पक्ष में जा रही है, पलड़ा किसका भारी है, ये तो खैर चुनावी परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन लगातार कई दावे किए जा रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए थे, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में हुए वोटर अधिकार यात्रा पर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हम रुक कर लेते रमाकांत महतो जी का। देखिए रमाकांत जी, कई और विषयों पर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की एक डिमांड है, खासतौर पर क्षितिज जी की डिमांड है कि एक बार कह दीजिए 25 से 30 फिर से नीतीश, कह दीजिए एक बार फिर 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश, अब उनके डिमांड को पूरा कर दीजिए। देखिए ये आरजेडी वाले जो लोग होते हैं, इनकी भाषा क्या होती है, ये तो एक पंचायत सचिव के साथ जो मनेर के विधायक जी थे माननीय जी, उनसे ही मालूम होता है। और उनके बाद माननीय विधायकों के साथ भी उनका कैसा व्यवहार होता है, इनके संस्कार को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात है, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूर्व में विधायक थे, चुनाव के समय में उन्होंने एक बयान दिया था, याद करा दूँ। और बयान दिया गया था गिरिडीह में एक सभा में, जनसभा में, कहा कि बिहारियों को यहाँ से बोरा में भर करके उनको पार्सल करके बिहार भेज दिया जाएगा। हेमंत सोरेन जी जवाब दें इन सारी चीज़ों को, किनके साथ आप जा रहे हो वहाँ पे और क्या क्या बोलते हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल के मेरे भाई क्षितिज जी बोल रहे थे कि जिनका कटा है वो गए हैं, क्योंकि क्षितिज जी भाई भी तो वहीं के रहने वाले हैं, मूल निवासी। ये भी चेक करने गए होंगे कि भाई मेरा है कि नहीं है। झारखंड वाला तो बचा हुआ है, यहाँ तो वोट मार चुके हैं, वहाँ वाला भी देना है। ये जुगाड़ वाले राजनीति को जब इलेक्शन कमीशन, जो पूरी तरह से विशुद्ध रूप से एक संवैधानिक संस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत जी, और दुनिया का बड़ा लोकतंत्र में आज चुनाव आयोग ने जब उन्हें अपना गलतियों को उभारने का कोशिश किया और उनके ऊपर चोट लगने लगा, तो इन पार्टियों को दर्द होने लग रही है। तो ये चीजें राष्ट्रीय जनता दल को नहीं सुहा रही है। आप याद करिए ना, टीएन सेशन की कार्यकाल को, उसके बाद एक कंग साहब थे बिहार की राजनीति में, उस समय जब चुनाव हो रहे थे तो कैसे स्कूटर में घूम करके जब पकड़े जाने लगे और राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव की जंगल राज समाप्त हो गई और सुशासन के प्रतिबिंब नीतीश कुमार जी आ गए बिहार में, और विकास के इस अवधारणाओं को रखने के बाद बिहार की जनता ने आज उनको निर्विवाद तरीके से, उनके एक कुशल नेतृत्व को हमेशा से जनादेश दे करके बार बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान कर रही है। तो इन लोग सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और यही तड़प राहुल गांधी जी को भी है। और आप बताइए, ठीक कर रहे थे, आज राहुल गांधी जी क्या है, वो कमांडर हैं क्या किसी
उस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन के कि उनसे इजाजत लेनी पड़ी इरफान जी को। संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति कहते कि एक इशारा तो कर दीजिए साहब, हम क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यालय हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उनके सारे कार्यालय को हम जला के राख कर देंगे। अरे आपको सुपुर्द खाक होना है तो जाइए ना भैया, कुछ काम करके दिखाइए। केवल इस प्रकार का जहर क्यों, विष क्यों घोल रहे हो? तो ऐसा जहर नहीं घोलना चाहिए। चलिए, और कांग्रेस पार्टी को इससे प्रसन्नता हो रही है, इस विषय को लेकर के कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहेगी। और वो कह रहे थे, क्षिप्ति जी एक बात और कह रहे कि रमाकांत जी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है। अरे भाई, आपकी सभा में हुई, क्या आपके जिम्मेदार नेतागण इस बात की जिम्मेदारी को समझे कि पीसी करके इस बात को कहने का उन्होंने कुछ महसूस किए कि नहीं, जो भी हुआ सभा में गलत हुआ, इसकी निंदा की उन्होंने। पूरे देश भर में इसकी भर्त्सना हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता ने, यानी राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी जी हो या लालू यादव जी हो या सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका जी हो, जिसे या खड़गे जी हो, किसी भी नेता ने इस पर भर्त्सना नहीं की। साफ जाहिर होता है ये प्रायोजित कार्यक्रम था और माननीय मोदी जी को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। देश को विकास के धारा पे चलने के लिए कांग्रेस पार्टी या आरजेडी ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति को पूर्ति करने के लिए, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनको देश के विकास से या राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अपने घर के बारे में देखिए, कई ऐसे विषय, चूंकि बिहार की बात है तो घंटों इस पर बातचीत हो सकती है। एक फाइनल कमेंट हम सुनील जी से लेना चाहेंगे। सुनील जी, देखिए, वोटर अधिकार यात्रा होता है, फ्रंट सीट पर राहुल गांधी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सवाल पूछा जाता है कि चेहरा कौन होंगे मुख्यमंत्री के, आपके गठबंधन के, बात को घुमा दिया जाता है। राहुल गांधी प्राइम फोकस में आना चाह रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही कि तेजस्वी यादव रहे ड्राइविंग सीट पर? पहले तो हम इनका जवाब दे देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहां जो वोटर यात्रा जो है, वोटर यात्रा जो वहां पर है, उस यात्रा को घबराने के बाद में इन्होंने इस तरह के काम किया है। और दूसरी इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आरोप लगाना दूसरी जो बात है, दूसरी जो बात है, पार्टी भी अभी भारतीय जनता पार्टी, सुनील जी, हमारी बात आपके पास क्या, आपके मन पे कोई दोनों के बीच की बात को मैं एक बार क्लियर कर दूं। कार्रवाई किया, आपका आपने आपके सामने बोल रहा है, देश के आदरणीय मोदी जी ने गाली दे रहा है और आप चुप बैठे। सोनिया गांधी को क्या कहा, आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा, रेणुका चौधरी को सुपर्णरेखा कहा, आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा, सोनिया गांधी को मनोहर कहा, आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी कहा। क्या ये जायज है? भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री के ही जुबान पर नियंत्रण नहीं है और जब घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वक्त की पाबंदी, लेना चाह रहे वक्त की पाबंदी है। रमाकांत जी, चलिए, ये लड़ाई लंबी चलेगी, इतिहास में किस राज्य में किसको क्या बोला है, ये लड़ाई लंबी चलेगी, इस पर घंटों बहस करते रहेंगे, मामला सुलझेगा नहीं। हम जिस पर बात कर रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव पर, सुनील जी, देखिए, इतिहास में किसने किसको क्या बोला है, किस नेता ने क्या बोला, और मौजूदा बात कर ले दरभंगा की, पुलिस उसमें जांच कर रही है। अब देखना यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, ये पुलिस को तय करने दीजिए। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भीड़ अच्छी देखने को मिली है और ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस भीड़ को लेकर भी एनडीए की ओर से खंडन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह सबसे बड़ा पॉलिटिकल फ्लॉप शो था। ऐसे में दूसरी तरफ से महागठबंधन का यह दावा है कि हमने बिहार की जनता को जागरूक कर दिया है कि अपने वोटिंग अधिकार को बचा लीजिए। ऐसे में आने वाला 2 महीना काफी रोमांचक होने वाला है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रमाकांत जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ थे। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ थे। सागर जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।